प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। जैसा कि अभी जो पिछली हमने क्लासेस की थी, तो इसमें वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय का हमने अध्ययन किया। उसी क्रम में अनुबंध चतुष्टय 4 है: अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। तो अधिकारी का लक्षण हम सभी देख लिए थे। उसी क्रम में आगे चलते हुए जो दूसरा अनुबंध है वह है विषय। तो सबसे पहले विषय को देख लेते हैं। विषयो जीव ब्रह्मैक्यं शुद्ध चैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। कह रहे हैं कि विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता और शुद्ध चैतन्य, प्रमेय तत्रैव, तत्र एव, शुद्ध चैतन्य। वह ब्रह्म कैसा है? शुद्ध चैतन्य और प्रमेयम, प्रमा मतलब ज्ञान का विषय। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वेदांता नाम, समस्त वेदांत वाक्यों का जो भाव होता है उसी शुद्ध चैतन्य के प्रतिपादन में, मतलब उसी शुद्ध चैतन्य को बताने का भाव है। प्रतिपाद्य विषय संपूर्ण वेदांत वाक्य किसके बारे में बताते हैं? तो उसी ब्रह्म के बारे में। और वेदांत सार का विषय क्या है? तो वेदांत सार का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना। जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है, यहाँ जीव से सामान्य प्राणी से है, जिसको हम प्रतिदिन अपने आंखों से देखते हैं। तो वेदांत के अनुसार यह जीव वस्तुतः शुद्ध चैतन्य रूप ब्रह्म का ही मलिन सत्व प्रधान अज्ञान से आच्छादित रूप है। तो संपूर्ण वेदांत दर्शन में इन्हीं दोनों तत्वों, कौन दोनों तत्व? जीव और ब्रह्म की ऐक्य का प्रतिपादन करना या इनको सिद्ध करने का जो प्रयास किया गया है उसी को कहा गया है विषय। आगे देखिए, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। संबंधस्तु, संबंध तो, तदैक्य वही जीव और ब्रह्म की एकता, प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। ये संबंध को कह रहे हैं कि उसी जीव और ब्रह्म की ऐक्य का प्रतिपादन करने वाला जो उपनिषद रूप प्रमाण है, उपनिषद के रूप में जो उनके प्रमाण वाक्य है, उनका परस्पर संबंध, वो संबंध कैसा है? बोध्य बोधक भाव का संबंध ही वेदांत सार का यह संबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव एवं ब्रह्म की एकता रूपी विषय ही वस्तुतः प्रमा अर्थात ज्ञान के विषय है। तो इस ग्रंथ में, वेदांत सार में, जो उपनिषद वाक्य रूप प्रमाण है, इन दोनों का, जीव और ब्रह्म का बोध्य बोधक भाव संबंध है। क्योंकि जीव और ब्रह्म का जो एकता का प्रतिपादन है ना, यह बोध्य मतलब जानने योग्य विषय,
अर्थात जैसे तत्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्य है, तो उसका बोध अर्थात ज्ञान कराने में बोधक वाक्य है। उसी मतलब जीव को ज्ञान का बोध कराने में क्या है, बोधक वाक्य है। बोधक वाक्य क्या है, तत्वमसि। जैसे एक इसमें प्रसंग भी है, शुद्ध चैतन्य जो है वह ब्रह्म के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रामाणिक न कर सकने से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, मतलब हम देख नहीं सकते, तो उसको कैसे जानते हैं, अनुमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाण का सहारा लेकर, आश्रय लेकर उस शुद्ध चैतन्य को प्रमाणित करने के लिए यह उपनिषद वाक्य आदि की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से जीव और ब्रह्म की एकता जो विषय यह प्रस्तुत ग्रंथ के संबंध में जो वाक्यों का बोध कराया गया, वाक्यों का ज्ञान कराया गया, उनमें ग्रंथ के प्रतिपादक वाक्यों में परस्पर बोध्य बोधक भाव ही संबंध कहलाता है। प्रयोजनं तु तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च तरति शोक आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद् ब्रह्मो भवति इत्यादि श्रुतेश्च। कह रहे हैं अब प्रयोजन का लक्षण दे रहे हैं। प्रयोजनं तु तद एक प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूप आनंद अवाप्ति च, उस जीव और ब्रह्म की जो एकता के विषय, एक के विषय का जो ज्ञान के साथ, किसका ज्ञान के साथ अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान तो हो जाए परंतु अज्ञान का अभाव हो जाए, अज्ञान नष्ट हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप अपने स्वरूप का परिचय, मतलब स्वस्वरूपानंदावाप्ति से अपने स्वरूप का परिचय हो जाए, मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। ऐसे प्राप्त करने पर जो चरम आनंद की प्राप्ति हो, इस वेदांत सार का मुख्य प्रयोजन है। मतलब सीधा सीधा स्वभाव है कि ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति और अपने स्वरूप अर्थात अपने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो जाए, यही वेदांत सार का मुख्य प्रयोजन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जीव और ब्रह्म के एक विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान की निवृत्ति जब दिखाई देने लगे, अर्थात यह संपूर्ण संसार सकल प्रपंच अज्ञान जन्य उस ज्ञानी की दृष्टि में ठीक उसी प्रकार लगने लगे, यह सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ना परः। जैसे सीपी में चांदी देखने वाले अज्ञानी को ज्ञान होने पर जब वह चांदी विषयक ज्ञान हो जाता है, धारणा हो जाती है, धारणा होने पर उसकी जो चांदी विषयक है ना, जब उस चांदी में, उस सीपी में उसने क्या समझा, चांदी समझ लिया, लेकिन जब उसे यह ज्ञान हुआ कि यह चांदी नहीं, यह सीपी है, तो जो चांदी विषयक धारणा उसकी समाप्त हो गई और साथ ही अपने स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप से उसका परिचय हो जाने के कारण उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो, उसे अनुभूति हो। जैसे कोई व्यक्ति अपनी खोई हुई बहुत अमूल्य धरोहर, कोई अच्छी वस्तु अकस्मात उसे मिलने पर उसको क्या होता है, चरम आनंद की प्राप्ति होती है। यह मेरी वस्तु खो गई थी लेकिन पुनः हमें मिल गया या प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार आत्म स्वरूप का दर्शन या परिचय होने से अखंड आनंद की प्राप्ति ही
वेदांत सार का मुख्य प्रयोजन है। यहाँ पर कुछ एक श्रुति का वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। श्रुति का वाक्य दिया है, 2 श्रुति वाक्य दिए गए हैं। तरति शोकमात्मवित्, फिर वह क्या हो जाता है, जब उसे अपने स्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप आनंद स्वस्वरूप की आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो तरत शोक आत्मवित्, वह आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है। तरत शोकम आत्मवित्, वह आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है। और इत्यादि श्रुति, और ब्रह्मवित् ब्रह्मो भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति, वह फिर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। मतलब वह ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का ज्ञान करने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा भी श्रुति वाक्य प्राप्त होता है। तो आगे देखिए, इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो वेदांत सार का प्रतिपाद्य विषय और जीव, मतलब उसको वेदांत सार का विषय क्या है, विषय को बता रहे, जीव और ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्य ही यहाँ पर प्रमाण अर्थात ज्ञान का विषय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का अभिप्राय उसी शुद्ध चैतन्य के प्रतिपादन में निहित है। यह हो गया आपका विषय। अब यहाँ संबंध बता रहे हैं। ज्ञान के विषय में, ज्ञान के विषय उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य एवं उनका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों का परस्पर बोध्य बोधक भाव ही संबंध कहलाता है। इस प्रयोजन को बता रहे हैं। जबकि उस जीव और ब्रह्म की ऐक्य विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का परिचय होने से चरम आनंद की प्राप्ति ही इस वेदांत सार का शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा श्रुति श्रुति कहती है, ऐसा का वाक्य है। आगे देखते हैं। तो आप मतलब इन सभी लक्षणों को, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, इनके लक्षणों को जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम है। अधिकारी यह पहले इसकी व्याख्या की जा चुकी है। विषय क्या है, जीव और ब्रह्म की ऐक्य प्रतिपादन। संबंध जीव और ब्रह्म का ऐक्य और उपनिषद वाक्य, उनमें बोध्य बोधक भाव, यही जीव और ब्रह्म की ऐक्य ये बोध्य है और उपनिषद वाक्य क्या है, ये बोधक है। प्रयोजन अज्ञान के निवृत्ति होने से आत्म दर्शन द्वारा चरम आनंद की प्राप्ति, यही प्रयोजन है। अब जब अनुबंध चतुष्टय का प्रकरण पूरा हो गया तो यहाँ पर ग्रंथकार अधिकारी का आचरण कैसा है, अधिकारी किस प्रकार से अपने गुरु के साथ व्यवहार करता है, अधिकारी कैसे जाता है गुरु के समीप, इसका उल्लेख है। और फिर गुरु अपने शिष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका कथन है। अयम अधिकारी जनन मरणादि संसार अनल संतप्तो प्रदीप्त शिरो जलराशि मिवोपहार पाणी क्षोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् उपसृत्य तम अनुसरति समित पाणिः क्षोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादि श्रुतेः। कह रहे हैं कि अयम अधिकारी, यही जो अधिकारी है वेदांत सार का अनुबंध चतुष्टय में पहला, अनुबंध चतुष्टय के पहला उल्लेख है अधिकारी, वह अधिकारी अयम अधिकारी, यह अधिकारी जनन मरण संसार अनल संतप्तो, अत्यंत भयंकर गर्मी है, भयानक गर्मी, और उससे क्या है अत्यधिक तपा हुआ, मतलब पूरा अनल संतप्त, अत्यधिक तपा हुआ व्यक्ति, तपन रूपी, मतलब उससे फिर प्यास लगी है, एकदम व्याकुल है, व्याकुलता को अपने
दूर करने संतप्त है, गर्मी से अत्यंत संतप्त है, तो अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए कहा जाता है प्रदीप्त सिरो जल राशि, प्रदीप्त दीप्त प्रदीप्त प्रकृष्ट रूप से उसे व्याकुलता हो रही है, अत्यधिक तप रहा है, तो जल राशि के पास जाता है और उसी प्रकार से कह रहे इव, उसी प्रकार से उपहार पाणी, यह वेदांत का अधिकारी जन्म मरण के संसार रूपी कष्ट अग्नि से अत्यंत संतप्त होकर फिर अपने गुरु के पास उपहार लेकर, उपहार पाणी, पाणी मैंने हाथ, हाथ में उपहार लेकर, और क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, क्षोत्रियम ऐसे ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में अगाध निष्ठा रखने वाले, अत्यंत श्रद्धा भाव रखने वाले, तम अनुसरती, उस आचार्य का अनुसरण करते हैं, आचार्य के पास जाकर उनका अनुसरण करते हैं। गुरु उपसृत्य, गुरु के पास जाकर उनका अनुसरती, उस गुरु का अनुसरण करते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वह यह जो संसार है ना, जनन मरण आदि, जन्म मरण संसार रूपी अनल से, अग्नि से अत्यंत व्याकुल है, संतप्त हो गए कि पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, इस प्रकार अनेक जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है उससे फंसा हुआ प्राणी अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है, तो वह किसके पास जाता है? अपने गुरु के पास ही। तो गुरु के पास जाकर उनका अनुसरण करता है। और गुरु कैसे है? तो गुरु जी कैसे हैं? जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, ब्रह्म क्षोत्रियम है, ब्रह्मनिष्ठम है, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं, ऐसे गुरु आचार्य के पास जाकर वह शिष्य उनका अनुसरण करता है। और समित माड़ी समिधा हाथ में लिए हुए, न्याय क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते, वह समिधा हाथ में लिए हुए शिष्य वेदों का अध्ययन करने वाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है, ऐसा श्रुति वाक्य है। इत्यादि श्रुति स परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति, तस्मैषः विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुति। तब वह गुरु परम कृपया, परम अत्यंत कृपा पूर्वक, अध्यारोप अपवाद के न्याय से, अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा, जो अत्यंत रहस्यमय है, ऐसे न्याय के द्वारा एनम उपदिशति, इसे उपदेश प्रदान करते हैं। और कैसे? तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, विद्वान उपसन्नाय, वह समीप में जाकर गुरु जी के जिज्ञासु के लिए, यह ब्रह्मनिष्ठ, जब वह समीप में आए हुए जो जिज्ञासु है, जो अधिकारी है, उसके लिए वह गुरु विद्वान उपसन्नायो, पास में जाकर उस विद्वान को उपदेश देता है, वह ब्रह्मनिष्ठ विद्वान का उपदेश देता है, ऐसा श्रुति वाक्य भी है। देखिए, इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य की प्रचंड गर्मी है, अभी तो ठंड का मौसम है, पर जब गर्मी का टाइम आता है, सूर्य की अत्यंत प्रचंड गर्मी जब आती है, उस अग्नि में जिसका अंग अंग जला रहा हो, मतलब जल रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार अपनी तपन रूपी व्याकुलता को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए अत्यंत बेचैन हो जाता है, तो वह अपने आस पास देखता है कि कहाँ ऐसा पानी की व्यवस्था है, कहाँ तालाब है, कहाँ नदी है, कहाँ झरना है। इन सब जल राशि के समूह को देखकर वह उसकी तरफ दौड़ता है, दौड़ लगाता है, और उसमें जाकर फिर स्नान करता है। जैसे स्नान करके पूरा अत्यंत आकंठ डूब कर जिस प्रकार उससे सुख शांति का अनुभव करता है, सुख शांति प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार से
सभी वेद वेदांगों का अध्ययन करने वाला, काम एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देने वाला, जो हम वेदांत सार के अधिकारी के लक्षण में यह सब पढ़े थे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना का अनुष्ठान करके जो जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, नित्य और अनित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ऐसा अधिकारी, जन्म मरण और वृद्धावस्था एवं रोग आदि जो ये संसार के अनेक संतप्त है या संतापों से ठीक उसी प्रकार से व्याकुल हो जाता है। जब वो व्याकुलता का अनुभव करता है तो अपने गुरु के समीप जाता है और गुरु के समीप जाकर अपने मतलब श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह पत्र पुष्पादि उपहार लेकर अपने गुरु के पास, जो वेदों का गहन अध्ययन करने वाले, चिंतन मनन उन वेदों के प्रति अगाध श्रद्धा या हृदयंगम करने वाले, उस ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाता है और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके लिए उपहार भेंट करता है, मतलब भेंट देता है। देने के बाद फिर वह जो उनके चरणों में रख देता है, तो वह गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर उस शिष्य को विनम्र भाव से उपदेश देते हैं। तो उस उपदेश से उसके संपूर्ण जो संतप्त है दूर हो जाते हैं। तो उसे अत्यंत शांति, असीम शांति की अनुभव करता है। तो इसीलिए यह कहा गया कि तस्मै सः विद्वान उपसन्नाय प्राह। वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु जी उसे अपने पास बुलाकर उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हिंदी हम देख लेते हैं। जिस प्रकार भयानक गर्मी से अत्यधिक तप्त हुआ व्यक्ति अपनी तपन रूपी व्याकुलता को दूर करने के लिए जल राशि के पास जाता है, उसी प्रकार यह वेदांत का अधिकारी जन्म मरण आदि संसार रूप कष्टाग्नि से संतप्त होकर हाथ में उपहार ग्रहण करके वेदों का अध्ययन करने वाले, ब्रह्म में अगाध निष्ठा रखने वाले आचार्य के पास जाकर उसका अनुसरण करता है। संविधा हाथ में लिए हुए शिष्य वेदों का अध्ययन करने वाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है इत्यादि श्रुति वाक्य में प्रमाण है। वह गुरु अत्यंत कृपा पूर्वक अध्यारोप अपवाद न्याय द्वारा इसे परम रहस्य का उपदेश प्रदान करता है। समीप आए हुए उस जिज्ञासु के लिए वह ब्रह्मनिष्ठ विद्वान उपदेश देता है इत्यादि श्रुति वचन भी है। तो इसको आज के लिए इतना ही, फिर हम नए क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।